इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट जीके, जो कि मैंने आपको 2 क्लास जो है इसकी करा दी हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, ठीक है, जिसमें कि 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। हम सीरीज वाइज थ्योरी से पढ़ रहे हैं और आप सबको पता ही है लूसेंट जो है कितना महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। और आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता पे, ठीक है। कल हमने प्राकृतिक सभ्यता के बारे में बात की थी। आज का हमारा वीडियो है सिंधु सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस थ्योरी में से जो भी मैं अंडरलाइन करूंगी उनके नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि इसके नोट्स आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो कार्बन C14 क्या है, ठीक है। तो ये एक ऐसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है, जो कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। तो अगर ये है क्या, तो इसकी खोज जो है वह अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जो हैं B.F. लीवी ने 1946 में की थी। इस पद्धति में किसी भी पदार्थ में कार्बन 14 की जो मात्रा है जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है, ठीक है। तो ये इसमें काम आती है। फिर नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता की खोज। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज जो थी राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। और किस सन में की थी? वह की थी आपकी 1921 में की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में भी रखा जाता है, या फिर कह सकते हैं कांस्य युग भी कहा जाता है। इस सभ्यता के निवासी जो थे वह द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक मिनट, मुझको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। तो सर जॉन मार्शल जो हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक हैं, जो कि 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा इन्होंने की थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये पेपर में कई बार पूछा गया है। तो ये सबसे बड़ा स्थल है आपका सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो, ठीक है। जबकि जो है आपके भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कहाँ पर है? तो भारत में सबसे बड़ा इसका स्थल जो है रानीखड़ी में है, जो कि आपके घंघर नदी के किनारे पर है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। अभी प्रेजेंट में बात करें तो हरियाणा जिला में ये स्थित है। इसकी खोज जो है 1963 में सूरज भान ने की थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका लोथल एवं सुतकोता। ये भी पूछा गया है, ये क्या है? तो ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, ठीक है। इसको याद करिएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसके आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। जुते हुए खेत और नक्शा सीधार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन में आया भी है कि जुते हुए खेत, या नॉर्मल यही क्वेश्चन आया था कि जुते हुए खेत या फिर नक्शासीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सभ्यता सैदव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित जो स्नान कुंड है वह आपके कितने बड़े हैं? ये है आपके 11.88 मीटर लंबा है और 7.0 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। अग्निकुंड यानी कि यज्ञ वेदी, तो ऑप्शन में आपको अग्निकुंड भी मिल सकता है और यज्ञ वेदी भी मिल सकता है। तो ये इसके जो है अग्निकुंड का जो स्थल है वह कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति का नाम क्या है? तो ये है आपके पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर कौन कौन सी चीज़ें हैं इनको याद रखिएगा। हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है, ठीक है। ये पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ जो है आपके
सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल दिए हैं, जो कि नदी और उनके उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, ठीक है, तो इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। इसके उत्खननकर्ता जो है दयानाम साहनी है। इन्होंने कब किया था, 1921 में किया था, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकारा जिला, तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसको किसने खोजा था, तो ये राखा दास बनर्जी ने खोजा था। और कौन सी सन में खोजा था, 1921 में खोजा था, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं सिंधु की। सिंधु प्रांत यानी कि पाकिस्तान, नवाब शाह जिला, ये किसने खोजा था, मैके ने खोजा था। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि गुजरात का काठियावाड़ जिला रंगनाथ राव है इसके, पंजाब का रोपड़ जिला यज्ञदत्त शर्मा, और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका सुतकोदा और कालीबंगन एवं लोथन से सैंधव कालीन यानी कि घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, ठीक है। तिल की इकाई सभ्यता 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग जो हैं यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है, तो मेलुहा शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से लिया गया है, ठीक है। फिर है हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था, ठीक है। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। तो ये याद रखिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो ये कहा था आपकी पिगट ने, ठीक है। किसने कहा था, पिगट ने। बहुत ही गर्मी लग रही है, उनको बहुत पसीना आ रहा है। 1 मिनट, एक्चुअली मैं फ़ैन ऑफ करके मैं कर रही हूँ ना, तो मेरी आवाज़ क्लियर आए इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलने आदि के साधनों का प्रयोग करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के बर्तन डिजाइन करते थे, ठीक है। तो काला रंग यूज करते थे और लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, किससे परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। और कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर कौन था, सामान्य लोगों के रहने के लिए किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ क्या है, तो कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, ठीक है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के लिए अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर समय सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता भी प्रचलित थी, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी यहाँ पर, यानी कि शवों को जलाया भी जाता था सिंधु सभ्यता में और गाड़ा भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथन एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां भी मिली हैं। और सैंधव सभ्यता के विनाश का सभ्यता सबसे प्रभावी कारण क्या था, बाण था। यानी कि इस सभ्यता का जो अंत हुआ था उसका सबसे प्रभावी कारण वहाँ पे बाण आना था, जो कि सभ्यता का अंत हुआ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम नेक्स्ट सभ्यता के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।